आज का जो सम है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सम है। क्यों ऐसा? क्योंकि जनरली हम लोग प्रोसेस 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होता है वो प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाता है और फिर प्रोसेस 2 का जो आउटपुट होता है वो प्रोसेस 3 का इनपुट बन जाता है और प्रोसेस 3 का जो आउटपुट होता है वो फिनिश गुड्स होता है। लेकिन इस सम में ऐसा है कि प्रोसेस 3 का आउटपुट दिया हुआ है, तो वहां से प्रोसेस 3 के आउटपुट से हम लोग प्रोसेस 3 के इनपुट पे पहुंचेंगे, प्रोसेस 3 के इनपुट से हम लोग प्रोसेस 2 के आउटपुट तक पहुंचेंगे, प्रोसेस 2 के आउटपुट से प्रोसेस 2 के इनपुट तक पहुंचेंगे, प्रोसेस 2 के इनपुट से प्रोसेस 1 के आउटपुट तक पहुंचेंगे एंड फिर प्रोसेस 1 के इनपुट तक पहुंचेंगे। इसका मतलब हम लोग को पूरा सम पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 बनाएंगे, लेकिन प्रोसेस 3 से हम लोग स्टार्ट करके प्रोसेस 1 पे पहुंचेंगे और फिर वापस से प्रोसेस 1 से प्रोसेस 3 की तरफ जाएंगे। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। पूरा वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। एग्जाम में 5 बार पूछा हुआ है आज तक, इससे ज्यादा नहीं पूछा हुआ, लेकिन अगर इस बार पूछे तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। तो देखिए क्या लिखा है। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, 2 एंड 3। रॉ मटेरियल इज इंट्रोड्यूस एट ₹20 पर यूनिट। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस होता है प्रोसेस 1 में, क्या भाव से? 20 पर यूनिट। लेकिन कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए वो बताए नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आगे एक्चुअल प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ प्रोसेस 3, प्रोसेस 3 के एंड में कितने यूनिट्स बने वो दिया हुआ है 16,872। मतलब ये जो है वो प्रोसेस 3 का आउटपुट है एट प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 का आउटपुट आपको दिया हुआ है। हमको बनाना क्या? प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। हम लोग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन नहीं बनाएंगे क्योंकि पता है बहुत सिंपल होता है। हम लोग पूरा फोकस करेंगे प्रोसेस अकाउंट बनाने में। तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 बना देंगे। पहले दिमाग लगाने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। पहले इन्फॉर्मेशन कॉपी करते हैं, उसके बाद दिमाग लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रोसेस 1 बना देता हूं। तो ये फॉर्मेट बन गया है। सबसे पहले लिख देता हूं 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस, जो दिया नहीं है। रेट दिया हुआ है 20 पर यूनिट, तो यहां लिख दिया 20। आगे सारे खर्चे लिख देता हूं। खर्चे दिए हुए हमको पता ही है। ये 3 खर्चे दिए हुए हैं, सन्ड्री मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड्स, और अमाउंट है 10,000, 5,000 और 7,100। वो कॉपी कर देता हूं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉर्मल लॉस, जो क्वेश्चन में दिया होगा परसेंटेज में। नॉर्मल लॉस अगर आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ है नॉर्मल वेस्टेज इज 3%। लेकिन अभी मैं 3% नहीं निकाल सकता क्योंकि अभी मेरे पास यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं है, तो उसका 3% भी निकालना पॉसिबल नहीं है। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, ईल्ड वेस्टेज पर यूनिट दिया हुआ है, देखिए 2.5 रुपीज़, तो वो यहाँ लिख देता हूँ 2.5, और अमाउंट अभी नहीं निकाल सकता। आगे आगे देखोगे तो आपको दिया हुआ है एक्चुअल यील्ड इज 96%, मतलब जो फिनिश गुड्स बना है प्रोसेस 1 के एंड में वो 96% है। अब समझते हैं ध्यान से। समझ लीजिए आपका यूनिट इंट्रोड्यूस जो था वो 100% था, उसमें से 3% तो बिगड़ने वाला था, तो इसका मतलब बनना कितना चाहिए था? 100% में से नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है? 3%, तो बनना कितना चाहिए था? 97% बनना चाहिए था। अगर एबनॉर्मल लॉस भी नहीं होता, एबनॉर्मल गेन भी नहीं होता, जितना सोचा था उतना बनता, तो 100 - 3 दैट इज 97% बनता। लेकिन क्वेश्चन में आप देखोगे तो एक्चुअल यील्ड कितना दिया है? 96% दिया है। बनना चाहिए था 97%, बना है 96%, तो आपकी उम्मीद से कितना परसेंट कम बना है? 1%। तो वो 1% क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस 1%। और जो बनेगा वो जाएगा प्रोसेस 2 में, जो आउटपुट होगा वो जाएगा 96%, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको ये पता है एबनॉर्मल लॉस का रेट और एक्चुअल आउटपुट का रेट हमेशा सेम होता है। अभी मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन ये मालूम पड़ गया कि ये एबनॉर्मल लॉस 1% आएगा और 96% जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है। अब ये जो है वो जाएगा प्रोसेस 2 के अंदर, तो लिख देता हूँ 2 प्रोसेस 1। कितना था वो तो पता नहीं है, रेट भी अभी पता नहीं है। तीनों खर्चे लिख देता हूँ। खर्चे दिए हुए हैं 30,000, 95,000 और 7,864। यहाँ आएगा बाय नॉर्मल लॉस, इसका परसेंटेज दिया होगा। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 4% और स्क्रैप वैल्यू है 5 रुपीज़, तो यहाँ लिख देता हूँ 4% और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 5। लेकिन अभी ये 4% निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, तो इसका 4% भी अभी नहीं निकाल सकता, इसलिए जगह छोड़ दी। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है 95%। इस बार कितना परसेंट बना? 95% एक्चुअल बना है। समझते हैं वापस से। प्रोसेस 1 से 100% आया था, जिसमें से कितना?
4% तो नॉर्मल लॉस ही है, तो बनना कितना चाहिए था 96%, लेकिन असली में कितना बना है 95%, जो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा। बनना चाहिए था 96%, बना है 95%, मतलब मेरी उम्मीद से कम बना है। कितना कम बना है? 1% कम बना है। तो 1% क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस 1%, और जो असली में बनेगा वो हो जाएगा प्रोसेस 3 में 95%। हमको ये पता है ये और ये रेट हमेशा सेम होते हैं, ये आउटपुट है, लेकिन अभी मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि अभी सिर्फ मेरे पास डेटा परसेंटेज में है। अब ये जो प्रोसेस 3 लिखा हुआ है वो जाएगा प्रोसेस 3 के अंदर इनपुट के फॉर्म में। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 प्रोसेस 2, क्वांटिटी नहीं पता, रेट भी नहीं पता, अमाउंट भी नहीं पता। अब प्रोसेस 3 के भी खर्चे कॉपी कर दूंगा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स 15,000, 65,000, 5,056। यहाँ लिखूंगा बाय नॉर्मल लॉस, जिसका परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होगा और स्क्रैप वैल्यू भी दी होगी। इस बार नॉर्मल वेस्टेज है 10% और स्क्रैप वैल्यू है 10 रुपीज़, तो लिख दिया 10%, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10। लेकिन अभी मैं 10% नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास इनपुट नहीं है। इनपुट का 10% निकालता, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, छोड़ दीजिएगा। अब समझते हैं, ये भी 100% था। 100% में से 10% माइनस करूंगा तो बनना चाहिए था 90%। अब देखते हैं असली में कितना बना। बनना चाहिए था 90%, लेकिन बन गया एक्चुअली कितना 92.5%। बनना चाहिए था 90, बन गया 92.5। इसका मतलब उम्मीद से ज़्यादा बन गया। कितना ज़्यादा बन गया? 2.5। जो ज़्यादा बन गया उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ लिख दूंगा 2 एबनॉर्मल गेन, जो आएगा 2.5%, और जो असली में बनेगा उसको बोलेंगे बाय फिनिश गुड्स, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 92.5%। अब हमको ये पता है इसका रेट और इसका रेट हमेशा सेम ही होता है। अब एक चीज और क्वेश्चन में दी हुई है, जो है प्रोसेस 3 का आउटपुट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है एक्चुअल प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ प्रोसेस 3 इज 16,872। ये दिया हुआ है 16,872, और हमको ये तो मालूम है 16,872 कितना परसेंट है? 92.5% है। तो हम करेंगे 16,872 डिवाइडेड बाय 92.5%। कैलकुलेटर पे कर सकते हैं आप, तो आ जाएगा 18,240, और उसी का 10% निकालूंगा तो आ जाएगा 1824, और 18,240 का 2.5% निकाल तो आ जाएगा 456। इजी। अब ये 18,240 जाएगा रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस 2 के अंदर, तो यहाँ लिख देता हूँ 18,240, और अगर आप देखोगे तो 18,240 कितना परसेंट है? 95% है। तो 100% कितना? तो आप कैलसी पे कर सकते हैं, 18,240 डिवाइड बाय 95%, तो आ जाएगा 19,200। अब 19,200 का 4% और 19,200 का 1% निकाल सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 768, और ये आ जाएगा 192। अब ये जो 19,200 है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस 1 में जाएगा, तो प्रोसेस 1 में लिख दिया 19,200। अब ये जो 19,200 है वो कितना परसेंट है? 96% है। तो 100% कितना? तो आप कैलसी पे कर सकते हैं, 19,200 डिवाइड बाय 96%, तो आ जाएगा 20,000। 20,000 का 3% निकालूंगा और 1% निकालूंगा, ये आ जाएगा 600, और ये आ जाएगा 200। अब ये सब नॉर्मल सम बन चुका है। अब मेरे पास रेट तो दिया हुआ था, तो 20,000 इंटू 2 करूँगा तो आ जाएगा 4 lakhs, और वैसे ही 600 इंटू 2.5 करूँगा तो आ जाएगा 1,500। अब हमको रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए हमको पता ही है क्या करते हैं, इन सारे खर्चों को प्लस, स्क्रैप वैल्यू को माइनस, डिवाइड बाय उम्मीद। उम्मीद निकाल देता हूँ। कैसे निकालूंगा? 20,000 में से 600 नॉर्मल लॉस था, तो इसका मतलब 20,000 माइनस 600 करूँगा तो मेरी उम्मीद आ जाएगी 19,400। ये मेरी उम्मीद है, एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं, लेकिन असली में बना कितना है? 19,200, इसलिए 200 का एबनॉर्मल लॉस आ गया। इन दोनों का रेट सेम ही होता है, वो कैसे निकालते हैं? इन सब को प्लस, स्क्रैप वैल्यू को माइनस, डिवाइड बाय 19,400 देता हूँ। कॉस्ट की फॉर्मूला, कॉस्ट पर यूनिट की, टोटल एक्सपेंस माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स। टोटल एक्सपेंस के लिए ये सबको प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 4,67,100
माइनस स्क्रैप वैल्यू है 1500 डिवाइड बाय उम्मीद थी 19400 की। ये रहा 1500 और ये रहा 19400। डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 24। ये 24 को यहाँ भी लिख दूंगा और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 4800, 4,60,800। ईजी। टोटल कर दूंगा तो ये भी 2000, ये भी 2000। रेट का टोटल होता नहीं है, इसका टोटल करूंगा तो आ जाएगा 4,67,100 और 4,67,100। ईजी। ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ प्रोसेस 2 में, बस रेट लिखना बाकी था, वो लिख दूंगा। आ गया 24 और ये आ गया 4,60,800। अब 768 इंटू 5 कर दूंगा तो आएगा 3840। अब कुछ नहीं करना, हमको तो रेट निकालना है। रेट कैसे निकालेंगे? ये सारे खर्चों को प्लस, इसको माइनस, डिवाइड बाय उम्मीद। उम्मीद कैसे निकालेंगे? 19200 माइनस 768। एक्सपेक्टेड यूनिट्स आएंगे 18,432। ये मेरे एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं। कैसे निकाला? मैंने किया 19200 माइनस 768 तो यह आया 18432। ये मेरे एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं। अब क्या करना है मेरे को? ये रेट निकालने के लिए इन सारे खर्चों को प्लस, स्क्रैप वैल्यू को माइनस, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स दैट इज 18,432। तो इन सब खर्चों को प्लस करूंगा तो आ जाएगा 5,93,664 माइनस स्क्रैप वैल्यू दी है 3840 तो माइनस कर दिया 3840 से और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स है 18,432 तो डिवाइड कर दूंगा 18,432 से। इसको कैलसी पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 32। अब ये 32 को यहाँ पे भी लिख दूंगा और यहाँ पे भी लिख दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 6144, 5,83,680 और टोटल कर दूंगा तो आ जाएगा 19,200 यहाँ पे, 19,200 यहाँ पे, रेट के लिए डैश और 5,93,664, 5,93,664। ईजी। अब हमको ये पता ही है, ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं प्रोसेस 3 के अंदर, बस रेट लिखना बाकी है, अमाउंट लिखना बाकी है, वो लिख दूंगा। तो ये लिख दिया 32, ये आ गया 5,83,680। ईजी। और यहाँ पे 1824 इंटू 10 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 18240। ईजी। अब मुझे वापस से एक्सपेक्टेड यूनिट्स निकालने हैं। 18240 माइनस 1824 कर दूंगा तो मेरे एक्सपेक्टेड यूनिट्स आ जाएंगे 16416। ये हमारे एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं। बनने चाहिए थे 16416 लेकिन बन गए 16872। ज़्यादा बन गए तो उसको बोला था एबनॉर्मल गेन। अब ये दोनों का रेट क्या होता है? सेम। वो कैसे निकालेंगे? इन सब को प्लस, स्क्रैप वैल्यू को माइनस। तो सबसे पहले इन सब को प्लस कर देता हूँ, फिर स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दूंगा, डिवाइड बाय 16416। तो इन सब को प्लस करूंगा तो आ जाएगा 6,68,736। स्क्रैप वैल्यू है 18,240 डिवाइडेड बाय 16416। 18,240 डिवाइडेड बाय 16416। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 39.626। आप इसको राउंड ऑफ मत करिएगा, अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए तो 40 कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिख दिया 39.626, 39.626। तो आ जाएगा 18069 या 70 जैसे भी राउंड ऑफ करना हो। और यहाँ पे 668569। क्लियर। अब टोटलिंग करूँगा, टोटल मैच हो जाएगा 18696, 18696 और 686805, 686805। ईजी। ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम था क्योंकि इस सम में हम लोग पीछे से गए थे, यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से ऊपर गए और फिर लास्ट में यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से वापस से नीचे गए एंड सो ऑन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है आपको पूरी सीरीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पास हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।